हेलो एंड वेलकम टू प्रीति पीसीएस। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र का क्या परिणाम होगा या नतीजा होगा। एक बार मैं वीडियो बना ली थी बट कुछ मिस्टेक हो गया था। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी अभी तक हमने पिछले चैप्टर में सब कुछ डेमोक्रेसी के बारे में ही पढ़ते आ रहे हैं। तो डेमोक्रेसी का नतीजा क्या होता है यानी परिणाम क्या होता है, अब उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले ओवरव्यू समझते हैं। अब ओवरव्यू क्यों समझना है इस बात को एक बार देख लीजिए। यहाँ देखते हैं हाउ टू यूज दिस बुक। इस बुक का हमें यूज कैसे करना है। तो ओवरव्यू करता क्या है, कम्स एट द बिगनिंग ऑफ एवरी चैप्टर, यानी हर चैप्टर के शुरुआत में आता है। इट टेल्स यू अबाउट द पर्पस ऑफ द चैप्टर, चैप्टर के उद्देश्य के बारे में बताता है। एंड व्हाट इज कवर्ड इन इट, और इस चैप्टर में क्या कवर किया गया है। प्लीज रीड द ओवरव्यू बिफोर एंड आफ्टर रीडिंग द चैप्टर, यानी चैप्टर पढ़ने से पहले आप ओवरव्यू को कृपया करके पढ़ लें। तो हम भी पढ़ लेते हैं। तो आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की रूपरेखा पर और ओवरव्यू को समझ लेते हैं। एज वी बिगिन टू विंड अप आवर टूर ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज टाइम टू मूव बियॉन्ड आवर डिस्कशन ऑफ स्पेसिफिक थीम्स एंड आस्क अ जनरल सेट ऑफ क्वेश्चंस। यानी कि जब हम लोकतंत्र के आखिरी पड़ाव पर हैं, विंड अप माने आखिरी, यानी हम लोकतंत्र का जो इस ये जो टूर किए अभी तक, जो भी हमने पिछले चैप्टर्स में लोकतंत्र के बारे में पढ़ा, डेमोक्रेसी के बारे में, अब हम ये देख लेते हैं कि आखिर अगर कहीं एग्जिस्ट करता है किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी, तो उसके रिजल्ट क्या होते हैं और वो होता क्या है एक्चुअली। तो इस बहुत सारा क्वेश्चन का सेट है। बियॉन्ड आवर डिस्कशन ऑफ स्पेसिफिक थीम्स, हम कुछ थीम्स पे और कुछ क्वेश्चन के सेट हैं और उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। कौन से क्वेश्चन, व्हाट डज डेमोक्रेसी डू, लोकतंत्र क्या करता है, और व्हाट आउटकम्स कैन बी रीजनेबली एक्सपेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि क्या कारण है कि हम डेमोक्रेसी से इतनी उम्मीदें रखते हैं, यानी आउट व्हाट आउटकम्स कैन बी, यानी कि क्या परिणाम आ सकता है। ऑल्सो डज ऑल्सो डज डेमोक्रेसी फुलफिल दीज एक्सपेक्टेशंस इन रियल लाइफ, क्या लोकतंत्र वास्तव में यानी हमारे जीवन में जो भी उम्मीदें हैं इसको फुलफिल पूरा करता है। We begin to thinking about how to assesses the outcomes of democracies. After some clarity on how to think or this subject, we proceed to look at the expected and actual outcomes of democracy in various respect। यानी कि हम स्पष्ट रूप से ये सोचते हैं या देखते हैं, तो इस विषय पे ठीक से समझने के लिए बहुत तरह के वेरियस रिस्पेक्ट्स हैं। यानी कि यहाँ पे ये रिस्पेक्ट्स कहने का मतलब किन किन टॉपिक के बारे में ये समझने के लिए कह रहा है कि क्या नतीजा हो सकता है। कहने का मतलब है कि अगर हम एक टॉपिक लें, क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट यहाँ के शासन यानी डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट की क्वालिटी कैसी होती है, इस रिस्पेक्ट पे यानी जो वेरियस रिस्पेक्ट कह रहा है उसके बारे में। इकोनॉमिक वेलबींग यानी जो आर्थिक कल्याण होता है उसके बारे में। ठीक। इनइक्वालिटी असमानता, सोशल डिफरेंसेस यानी जो समाज में भेदभाव होते हैं या जो सामाजिक असमानता है, इसको लेकर डेमोक्रेसी में क्या होता है। एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइनली फ्रीडम एंड डिग्निटी। फिर हम देखेंगे क्या कॉन्फ्लिक्ट यानी कि क्या विवाद होते हैं, यानी विवाद यानी झगड़ा वगैरह। एंड फाइनली और अंत में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्रीडम एंड डिग्निटी यानी आज़ादी और अपने गरिमा यानी प्रतिष्ठा के बारे में। और फाइनल वर्डिक्ट, इसमें ये दो चीज़ आएगा कि किस तरह से हम पॉजिटिव भी इसमें सोचेंगे और बट क्वालिफाइड लिस्ट टू थिंक अबाउट द चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। और नेक्स्ट एंड फाइनल चैप्टर में ये देखेंगे कि लोकतंत्र में क्या क्या चुनौतियाँ फेस करना पड़ता है। तो अब आपको ओवरव्यू से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली ये चैप्टर है क्या, यानी कि अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी रह रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो उससे क्या क्या चीज़ होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाउ डू वी एसेसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स, यानी लोकतंत्र के जो परिणाम है इसको हम कैसे निर्धारित करें,
एसेसिस मतलब होता है आकलन करना या निर्धारित करना। ठीक, क्या क्या आकलन करने का तरीका है कि डेमोक्रेसी के क्या आउटकम्स आए। ठीक, यानी मूल्यांकन जब हम इसका कर रहे हैं तो किस आधार पर करें। डू वी रिमेंबर हाउ स्टूडेंट इन मैडम लिंगदोज क्लास आर गुड अबाउट डेमोक्रेसी। आपको याद होगा क्लास 9th में जो चैप्टर 2 था उसमें पढ़ना है वाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र ही क्यों। तो इस पे मैडम लिंगदो ने उस चैप्टर में बताया था कि अगर हम शुरुआत में जो कंप्यूटर वर्ड आया था उसका मतलब था गणना करना, बट आज वो कंप्यूटर समय के साथ कितनी सारी चीज़ें कर रहा है ना, उसी तरह से डेमोक्रेसी अगर किसी कंट्री में एग्जिस्ट कर रहा है तो टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो उस चैप्टर से क्या कंक्लूजन निकला था, इट इट इमर्ज फ्रॉम दैट कंजर्वेशंस दैट conversations that democracy is better form of government when compared with dictatorship और एनी अदर अल्टरनेटिव। यानी उस चैप्टर से ये परिणाम निकला था कि तानाशाही और अदर जो भी अल्टरनेटिव यानी शासन करने का जो तरीका है उसमें सबसे अच्छा कौन था, तो लोकतंत्र ही बेटर था। वी फेल्ट दैट, हमने ये महसूस किया कि डेमोक्रेसी वाज बेटर बिकॉज लोकतंत्र बेहतर है क्योंकि इट प्रोमोट्स इक्वालिटी एमॉन्ग सिटीजन, यानी लोगों के बीच में इक्वालिटी को प्रमोट करता है। इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के गरिमा को बढ़ाता है। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी किस तरह से हम निर्णय लेने की क्षमता जो रखते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, इसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव यानी सुधारता है। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि एक तरीका मेथड है किस बात का, प्रोवाइड माने होता है प्रदान करना या देना, प्रोवाइड कराता है एक तरीका को कि कैसे हम रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स यानी विवादों को रिजॉल्व करें या ख़त्म करें, जो भी झगड़ा या विवाद हो रहा है। जैसे स्टेट स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या स्टेट या किसी डिस्ट्रिक्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या स्टेट और यूनियन में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, यानी सेंटर यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो किस तरह से निपटाएंगे, ये एक मेथड देता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है ना, डेमोक्रेसी एक तरीका है कि हाँ हम इस तरह से अपने यहाँ सिस्टम चलाएंगे, दैट्स इट। और इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि अगर हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है तो उसके रिजल्ट क्या होंगे। अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक, और अलाउज रूम मतलब ये हमें अनुमति देता है करेक्ट मिस्टेक यानी अपने गलतियों को सुधारने की अनुमति देता है। ठीक है, आर दीज एक्सपेक्टेशन रियलाइज्ड अंडर डेमोक्रेसीज, आप ये सारी उम्मीदें रियलाइज करते हैं क्या लोकतंत्र के अंदर। वेन वी टॉक टू पीपल अराउंड अस मस्ट ऑफ देम सपोर्ट डेमोक्रेसी अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव्स, यानी कि अगर हम अपने आसपास लोगों के बीच में बात करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव, बाकी जो शासन करने का जो दूसरा तरीका है, यानी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मिलिट्री हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है सच एज रूल्ड बाय अ मोनार्क, या राजशाही, मिलिट्री यानी सैन्य वहाँ पे ताकत है, और रिलीजियस लीडर धार्मिक तरीके से वहाँ पे नेता है और धार्मिक तरीके से ही चल रहा है। तो ये सारे जो अल्टरनेटिव है उसकी अपेक्षा में जो डेमोक्रेसी है वो सपोर्ट में लोग बोलते हैं। बट नाउ बट नॉट सो मैनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं ज़्यादातर जो सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस, यानी कि व्यवहारिक रूप में, सैद्धांतिक रूप में तो ठीक है बट व्यवहारिक रूप में ये सही नहीं है, यानी कि डेली के प्रैक्टिस में ये सही नहीं है। ठीक, इन्हें ऐसा लगता है। सो वी फेस अ डायलेमा, डायलेमा मतलब होता है दुविधा, तो हम इस दुविधा को फेस करते हैं कि डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल, यानी डेमोक्रेसी सिद्धांतिक रूप में तो ठीक है बट फेल टू बी नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस, बट ये व्यवहारिक रूप में नॉट टू बी गुड यानी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। दिस डायलेमा इनवाइट्स अस, यानी ये जो दुविधा है ये हमें क्या न्योता देता है या क्या इनवाइट करता है,
टू थिंक हार्ड अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। यही हमें डायलेमा, यही विवाद हमें मतलब इनवाइट करता है कि भैया ऐसा है, थिंक हार्ड, इस पे गहरे तरीके से विचार करो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के परिणाम क्या होते हैं। डू वी प्रीफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मोरल रीजन? क्या हमें डेमोक्रेसी को अपना लेना चाहिए सिर्फ नैतिक कारणों से, और आर देयर सम प्रूडेंशियल रीजंस टू सपोर्ट डेमोक्रेसी टू? या फिर और भी कुछ वास्तविक और अच्छे कारण हैं डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने के लिए। Over 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic politics. They have formal constitutions, they hold elections, they have parties and they guarantee rights of citizens। यानी कि आज सैकड़ों देशों में जो है विश्व में ये क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ ना डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, यानी हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स करते हैं वो डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक तरीका का है। हमारे यहाँ भी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ भी संविधान है। दे हेल्ड इलेक्शन, हम भी इलेक्शन यानी चुनाव कराते हैं। हमारे पास भी दे है पार्टीज, पार्टी भी है, यानी लोकतांत्रिक पार्टी या जो भी लीड पार्टी होते हैं। दे गारंटी राइट्स, हम भी अधिकारों की गारंटी लेते हैं, किसकी? ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों की। वाइल these features are common of most of them, these democracies are very much different from each other in the term of their social situation, their economic achievements and their culture। लेकिन ये सारी विशेषताओं सभी में होने के बावजूद भी बहुत सारा डिफरेंसेस होता है लोकतंत्र में। किस टर्म को लेके? तो अब इनकी दियर सोशल सिचुएशन, क्योंकि हर देश का अपना एक सोशल सिचुएशन है ना भैया, कि किस तरह का वहाँ पे सामाजिक स्थिति है। दियर इकोनॉमिक अचीवमेंट्स, उनकी आर्थिक जो अचीवमेंट उपलब्धियां हैं वो कैसी हैं। दियर कल्चर, उनका कल्चर कैसा है। ये सारी चीज़ें इफेक्ट डालती हैं डेमोक्रेसी पे। क्लियरली स्पष्ट है कि वाट में बी अचीव्ड और नॉट अचीव्ड अंडर ईच ऑफ दिस डेमोक्रेसीज विल बी वेरी डिफरेंट। यानी कि बहुत ज़्यादा ये डिफरेंट यानी बहुत अलग है कि क्या अचीव किए और क्या नहीं अचीव किए। ठीक, क्या उपलब्धि हुई, क्या उपलब्धि नहीं हुई। बट is there something that we can expect from every democracy just because it is democracy? बट क्या हमें इसीलिए हमें ये इसको अपना लेना चाहिए, या इसके सिवा हमें कि क्योंकि यह लोकतंत्र है इसीलिए सब अच्छा है? तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला लाइन देखिए, आवर इंटरेस्ट इन एंड फैसिनेशंस फॉर डेमोक्रेसी ऑफन पुशेस us into taking a position that democracies can addresses all socio-economic and political problems। यानी ये जो हमारी दिलचस्पी और दीवानगी है ना, फैसिनेशन माने होता है दीवानगी यानी किसी को चाहना। फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रति ये जो हमारी दीवानगी और चाहत है, दिलचस्पी है, ये हमें अक्सर पुशअप करता है यानी ढकेलता है किस बात की ओर, कि जो डेमोक्रेसी है ना वही हमारे सारी ऑल सोशियो इकोनॉमिक यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रॉब्लम का सबका रामबाण यही है, यही सब निपटारा करेगा। कौन? डेमोक्रेसी। ठीक। इफ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। जब हमारी उम्मीदों पर ये खरा नहीं उतरता है तो हम इसे ब्लेम करने लगते हैं कि ये जो आइडिया है ना लोकतंत्र का ये ठीक नहीं है। और वी स्टार्ट डाउटिंग, और हम इस पे संदेह यानी कि शंका, शक करने लगते हैं। इफ़ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, अगर हम लोकतंत्र में रह रहे हैं और वो हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता है तो लगता है डेमोक्रेसी सही नहीं है, हमें किसी और तरीका से चलना होगा। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स थिंकिंग केयरफुली, सबसे पहला तो इस पे ध्यान देना है ना अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इट यानी कि लोकतंत्र के परिणाम पे आने से पहले आपको सबसे पहले इस स्टेप पे ध्यान देना है, टू रिकॉग्नाइज दैट, यह पहचानने की ज़रूरत है कि डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, की जो लोकतंत्र है ना वो एक बस शासन या सरकार चलाने का एक रूप है, तरीका है। इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग सम थिंग्स, यानी कि ये बस एक कंडीशन को क्रिएट बना सकता है कि कैसे हम किसी भी चीज़ को अचीव करें। यानी
आर्थिक यानी इकोनॉमिक कंडीशन अपने कैसे ठीक करें। अगर हम अपने यहाँ लोग डेमोक्रेसी रखते हैं तो कैसे हम लोगों को एडवांटेज, डिसएडवांटेज या अचीवमेंट या उनकी दिस गोल्स, अपने गोल्स को कैसे पूरा करें। तो ये बस एक शासन चलाने का तरीका है डेमोक्रेसी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। लेट्स एग्जामिन सम ऑफ द थिंग्स वी कैन reasonably expect from democracy and examine the record of democracy। तो इस पे हमें एग्जामिन करने की ज़रूरत है कि क्यों हम इससे उम्मीद रखते हैं, और एग्ज़ाम और ये भी कि डेमोक्रेसी का क्या रिकॉर्ड है, इस पे हम देखेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी वीडियो पूरा देखना है और ये देखना है कि आगे अभी टॉपिक क्या क्या है। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजी लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी कि उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन। लेजिटिमेट मतलब होता है लीगल यानी लॉफुल, यानी कि न्याय से भरा हुआ। यानी कि अगर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है तो क्या वो उत्तरदायी है, जिम्मेवार है, क्या यहाँ पे वैधिक शासन है, यानी कि लॉफुल तरीके से, लीगल तरीके से सब कुछ होता है। तो there are some things that democracy must provide. In a democracy, we are most concerned with ensuring that people we have to right to choose their ruler, यानी कि हम अपने यहाँ रूलर को चुन सकते हैं, फिर हम उस पर कंट्रोल ओवर भी कर सकते हैं, फिर 5 ईयर पे हम उसे हटा भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और हम देखेंगे फिर उसके बाद। फिर ये जो पार्ट है ना, ये डाटा बहुत इम्पोर्टेंट है। डेमोक्रेसी इज़ प्रीफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट पाकिस्तान, यानी कि जो तानाशाही है, यहाँ पे आपको इस डेटा में समझना होगा। ये साउथ एशिया का मैप है जिसमें हमारा पाकिस्तान, नेपाल, फिर क्या बोलते हैं इंडिया, ये सबको दिखाया गया है। इसमें यह दिखा रहा है कि अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 69% लोग ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज़ प्रीफरेबल, कि लोकतंत्र बेहतर है, ठीक। और सम टाइम डिक्टेटरशिप इज़ बेटर, कभी कभी 6 लोग बोल रहे हैं कि कभी कभी तानाशाही बढ़िया है। और 25 लोग बोल रहे हैं डजेंट मैटर टू मी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोकतंत्र है कि तानाशाही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही इंडिया में 70% लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी इज़ प्रीफरेबल, हाँ लोकतंत्र बेहतर है। 9 लोग बोलते हैं कि तानाशाही रहेगा ना तब बढ़िया है। 21 लोग बोलते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही नेपाल में, पाकिस्तान, श्रीलंका, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेंगे। और यहाँ पे वो चीज़ है कि सूटेबल है डेमोक्रेसी इनकी कंट्री में, ओन दियर ओन कंट्री, वेरी सूटेबल। और ये जो लाइट स्काई है, ये इमेज ये दिखा रहा है, आपका ये जो डायग्राम है ये दिखा रहा है कि ये सूटेबल है। यानी इधर 0 से 100 तक के बीच का, और ये 50, और ये यहाँ मतलब 88% लोग बोल रहे हैं सूटेबल। बाकी 100 में से जो 88 माइनस हुआ वो बोल रहे हैं वेरी सूटेबल, साउथ एशिया में, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। ये मैं बस आपको दिखा रही हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। यहाँ पे वो ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी, यहाँ पे पूरी तरह से सपोर्ट है डेमोक्रेसी को लेके। ये स्ट्रांगली एग्री कर रहे हैं कि यस डेमोक्रेसी ही होना चाहिए, और यहाँ पे सिर्फ हाँ एग्री, सहमत है कि कोई बात नहीं, ठीक है डेमोक्रेसी रहे। फिर है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी अगर हम डेमोक्रेसी को रखते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक जो ग्रोथ, वृद्धि है वो, और विकास कैसा होगा या कैसा नहीं होगा, क्या चुनौती आएगी, ये तो अगले चैप्टर में है। यहाँ पे फिर ये इमेज है कि जो रिच हैं वो रिच ज़्यादा ही अमीर होंगे, ये मिडिल क्लास वाले, और यहाँ पे पुअर। ये क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक वृद्धि, एंड इकोनॉमिक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गेन, यानी जो आय का बंटवारा हुआ, इनकम गया वो कहाँ गया, ये 2000 से 2006 के बीच का है, ये दिखाया गया है, ठीक है। फिर हमें पढ़ना है इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि
जो लोग आर्थिक परिणाम क्या होते हैं डेमोक्रेसी में, ठीक? अगर डेमोक्रेसी में हम आर्थिक चीज़ों को देखें, रुपया पैसा के मामले इकोनॉमिक को, तो इकोनॉमिक आउटकम्स क्या है, ठीक? इसी टेबल में हमें ये पढ़ना है कि कहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ है। लाइक जो मैंने आज पोल में क्वेश्चन पूछा कि टॉप 20% जो इनकम शेयर है, तो साउथ अफ्रीका का ज़्यादा है। ये बॉटम की 20% कम है यहाँ पर ब्राज़ील में, उसके बाद रसिया, और सबसे जो नीचे है वो है हंगरी। तो ये टेबल समझना है, फिर ये वाला टेबल समझना है। फिर हमें पढ़ना है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, यानी कि किस तरह से हम असमानता और गरीबी में कमी ला सकते हैं डेमोक्रेसी अगर अपने यहाँ रखते हैं तो, ठीक है। फिर हमें पढ़ना है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर समाज में बहुत सारी डाइवर्सिटी है यानी विविधता है, अब हमारे इंडिया में तो साउथ इंडिया का अलग कल्चर, नॉर्थ का अलग, ईस्ट का अलग, वेस्ट वालों का अलग, तो इतनी सारी डाइवर्सिटी को लेके कैसे सामंजस्य बैठाएंगे। एकोमोडेशन माने सामंजस्य बैठाना, किस तरह से हम चीज़ों को संभालेंगे। तो क्या डेमोक्रेसी में सब कुछ पीसफुली हो सकता है या नहीं हो सकता इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के चलते। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या परिणाम निकलता है डेमोक्रेसी आने से अगर सोशल डाइवर्सिटी की बात आ जाए तो। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स, यानी कि नागरिकों की गरिमा और आज़ादी को लेके। तो डेमोक्रेसी में ये चीज़ें ज़्यादा ठीक रहता है। डिग्निटी और फ्रीडम इंडिविजुअल्स को बहुत अच्छे से मिल जाता है, ठीक। फिर ये चैप्टर ख़त्म है और यहाँ पे दिखाया गया है कि कौन से कंट्री जो हैं वो बिलीव करते हैं कि अबव द कैलकुलस ऑफ यूटिलिटी, यानी कि ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो साउथ एशिया वाले, फिर बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पे ये दिखाया गया है कि कौन कितना विश्वास करता है अपने वोट देने पर। फिर यहाँ हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी लोकतंत्र किस तरह से एक जिम्मेवार, यानी कि उत्तरदायी, जिम्मेवार और कानूनी तरह से एक सरकार को बनाने में मदद करता है। किस तरह से उत्पन्न किया, कैसे प्रोड्यूस किया, ये क्वेश्चन। व्हाट आर द कंडीशन अंडर, फिर हम ये देखेंगे व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच डेमोक्रेसीज एकोमोडेटेड सोशल डाइवर्सिटी, यानी कौन कौन से जो कंडीशन है वो फेस करने पड़ते हैं डेमोक्रेसी के अंदर अगर हमें सोशल डाइवर्सिटी को अच्छे से संभालना है, यानी सामाजिक विविधता को एक साथ लेके चलना है, तो हम कैसे संभालेंगे। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उस स्टेटमेंट में अपने सपोर्ट में और अपोज, यानी पक्ष और विपक्ष में तर्क देना है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये पार्ट भी हम करेंगे। और यहाँ पे कुछ एमसीक्यू पार्ट है, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक पैसेज है नन्नू के बारे में कि नन्नू इज़ अ डेली वेज अर्नर, वो डेली कमाता है और ही लिव्स इन अ वेलकम मजदूर कॉलोनी इन अ स्लम हैबिटेशन इन ईस्ट दिल्ली। ईस्ट दिल्ली में ये रहता है एक स्लम एरिया में, ठीक है। और ही लॉस्ट हिज राशन कार्ड, उसने ना अपना राशन कार्ड उसका गुम हो गया है और अप्लाइड फॉर अ डुप्लीकेट। और जनवरी 2004 में ये एक अप्लाई करता है कि डुप्लीकेट एक मिल जाए। ही मेड सेवरल राउंड ऑफ लोकल फूड एंड सिविल सप्लाईज ऑफिस फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ, और मतलब 3 महीने से वो बार बार राउंड चक्कर लगा रहा है लोकल फूड एंड सिविल सप्लाईज ऑफिस। फिर इसमें यही सारा चीज़ दिया गया है कि कैसे ऑफिसर्स जो हैं, फूड सप्लाई ऑफिसर किस तरह से ट्रीट करता है इसको। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही है कि व्हाट डज नन्नूज एग्जाम्पल शो, कि नन्नू का एग्जाम्पल क्या शो कराता है। एंड व्हाट इम्पैक्ट डिड नन्नूज एक्शंस हैव ऑन ऑफिशियल, यानी कि किस तरह से इसका एक्शन जो है प्रभाव डालता है। ये अपने पेरेंट्स से बोल रहा है कि पूछने के लिए, आस्क योर पेरेंट्स देयर एक्सपीरियंस व्हेन दे अप्रोच गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू अटेंड टू देयर प्रॉब्लम। जब आपके माता पिता अपनी प्रॉब्लम को लेके
सरकारी दफ्तरों में पहुँचते हैं, तो उनका क्या अनुभव होता है, क्या-क्या उन्हें चीज़ फेस करना पड़ता है, कैसे नन्नू को 3 महीने से लगातार एक बस डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने के लिए उसे इतने चक्कर काटने पड़े। तो यही सब चीज़ें देखना है हमें इस चैप्टर में कि अगर हमारे पास लोकतंत्र है, तो क्या-क्या चीज़ें हैं। तो हम पार्ट 2 में इस पूरे चैप्टर को ठीक से कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।